तो नमस्कार मेरे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त तंदुरुस्त होंगे और बिहार बोर्ड क्लास 10 का तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जो है राजनीतिक शास्त्र चैप्टर नंबर 3। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र चैप्टर नंबर 3, जो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या पढ़ेंगे आज? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, यदि आप लोग अभी तक वीडियो चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो जाके वहां पे देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा नाम रामप्रिय कुमार के साथ आप जुड़ चुके हैं और वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग को याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 2005 ईस्वी में बना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है। देखिए, इसके साथ अगली प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ठीक है, देखिए, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बंगला है। ठीक है, क्या है? बंगला है। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह को कौन आवंटित करता है? कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव 100% आ जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हो, यानी तो चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबा देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किए। ठीक है, किसने किए हैं? जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए अगले प्रश्न है कि बिहार संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण किया है। किसने किया है? जयप्रकाश नारायण किया है। जनता शरण क्या है? जनता शरण पार्टी का गठन कब हुआ? जनता शरण यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1999 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सर क्या है दोस्तों? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होता है? तो 18 वर्ष होता है। कितना होता है? 18 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन सॉरी आंसर गलत था। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसी राम है। कौन है? कांसी राम है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई के। किसके? मोरारजी देसाई के। ठीक है, भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? जनता पार्टी का बहुमत मिला था। कब मिला था? 1977 ईस्वी के आम चुनाव में मिला था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा। बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। क्या था?
पानी के कीमत में वृद्धि था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1980 ईस्वी में। लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2014 में हुआ। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है, कमल छाप है। ठीक है, देखिए राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? किस प्रांत से शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश से ये शुरू किया गया, ताड़ी विरोधी। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से हुआ। कब से हुआ? 1970 के दशक से हुआ है। देखिए अगली प्रश्न जो है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। कहा? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखो चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से हुआ। कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो राजस्थान से हुआ। कहाँ से हुआ? राजस्थान से हुआ। कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैता थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैता थे। ठीक है, अगली प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वो ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 545 सीटें हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो कैसी होती है? वो ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो वो 10% थी। कितना थी? 10% थी। ठीक है, अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तृणमूल कांग्रेस। क्या है? तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह से है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित, बहाली संबंधित ये क्या करता है? राजनीतिक दल नहीं करता है जी। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है तो सत्ता प्राप्त करना। क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो राजस्थान से उठी है। कहाँ से उठी है? राजस्थान से उठी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 ईस्वी में लागू हुआ। कब हुआ? 1985 ईस्वी में लागू हुआ। इसी के साथ अगली प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 2005 ईस्वी में किया गया। ठीक है, देखिए 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2009 में। कब हुआ? 2009 में हुआ। ठीक है, अगली प्रश्न है कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1977 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो 1996 ईस्वी में आई। ठीक, कब आई? 1996 ईस्वी में। अगले प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है तो बहुदलीय है। कैसा है? बहुदलीय है। ठीक है। अगली प्रश्न क्या है? भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई? भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई? 25 जून 1975 ईस्वी को। किसको? 25 जून 1975 ईस्वी को। ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। ठीक है। अगले प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य होता है, प्रधान उद्देश्य होता है तो सत्ता प्राप्त करना। कैसा होता है? सत्ता प्राप्त करना। कौन सा कार्य राजनीतिक दल करता नहीं है? दल करता नहीं है तो अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करता है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि वर्तमान समय क्या है? वर्तमान समय में लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है तो भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। अगली क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? किनके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के। किसके? मोरारजी देसाई के। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा है। कौन सा दल सांप्रदायिक है? तो मुस्लिम लीग। कौन सा दल सांप्रदायिक है? तो मुस्लिम लीग है। ठीक है। कौन सा है? मुस्लिम लीग है। देखिए अगले प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाल कृष्ण अंडवाणी थे। कौन थे? लाल कृष्ण अंडवाणी थे। इस चैप्टर में दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चियां, मेरे शेर शेरनियों जो एग्जाम के लिए तैयारी एकदम 110% करना चाह रहे थे तो हम आपके लिए ही लेके आए थे ये चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे आपको बहुत ही क्वेश्चन टच करेगा। हमने बोला था कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से यदि आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं, याद करना नहीं होता है मेरे बाबू, इसको बस आपको 20 बार 30 बार इसको रिवीजन करना है। आप रिवीजन करते रहिएगा तो आपको सभी का सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करके और वीडियो को लाइक कर देना है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।